दोस्तों, इजिप्ट के रेगिस्तान में खड़ा है दुनिया का सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 480 फीट ऊंचा ये पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा करिश्मा है जिसे देखकर आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। सोचो, 4500 साल पहले ना क्रेन्स, ना मशीन्स, ना मॉडर्न टूल्स, फिर भी इंसानों ने 23 लाख से ज्यादा पत्थरों से एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जो हजारों सालों से अर्थक्वेक्स और तूफानों का सामना कर रही है। इस पिरामिड का बेस इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स फिट हो सकती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इसमें इस्तेमाल होने वाले कई पत्थरों का वेट 50 टन तक था, यानी एक पत्थर का वजन 3 बसों के बराबर। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए? रिसर्चर्स के मुताबिक सबसे पहले इजिप्शियंस ने स्टार्स की मदद से पिरामिड की हर साइड को परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में सेट किया। और हैरानी की बात यह है कि उनके पास कंपास तक नहीं था। उसके बाद जमीन को परफेक्टली लेवल किया गया, सिर्फ पानी और बेसिक टूल्स की मदद से। अगर जमीन हल्की सी भी टेढ़ी होती तो इतना बड़ा पिरामिड कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। अब चैलेंज था बड़े बड़े पत्थर काटने का। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजिप्शियंस कॉपर और एक स्पेशल केमिकल मिलाकर टूल्स बनाते थे, जिनसे धीरे धीरे पत्थरों को स्क्वायर शेप दिया जाता था। लेकिन असली शॉक तो तब मिला जब पता चला कि ये पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर से लाए जाते थे। और उस दौर में ट्रक्स या इंजन्स तो थे नहीं, तो फिर कैसे? रिसर्चर्स के मुताबिक इन पत्थरों को बड़ी बड़ी बोट्स में नाइल रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और फिर हजारों मजदूर मिलकर उन्हें खींचकर पिरामिड तक लाते थे। लेकिन मिस्ट्री अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पिरामिड के अंदर कुछ चैम्बर्स ऐसे पत्थरों से बने हुए थे जो लाइमस्टोन नहीं, बल्कि ग्रेनाइट थे। ग्रेनाइट दुनिया के सबसे हार्ड स्टोन्स में से एक। आज भी इसे काटने के लिए पावरफुल मशीन्स चाहिए होती हैं। फिर 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने इसे इतनी सफाई से काटा कैसे? कई सालों की रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने बताया कि इजिप्शियंस एक टूथलेस सॉ, यानी बिना दांतों वाले आरे का इस्तेमाल करते थे, और उसके साथ रेत और बजरी डालकर धीरे धीरे ग्रेनाइट को कट किया जाता था। और फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रिसर्चर्स ने पिरामिड के अंदर एक छोटा रोबोटिक कैमरा भेजा, लेकिन कुछ दूर जाकर रोबोट रुक गया। उसके सामने एक बंद पत्थर का स्लैब था। साइंटिस्ट्स को यकीन था कि इस स्लैब के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हजारों सालों से दुनिया से छुपा हुआ है। इसलिए रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई गई और पत्थर में एक छोटा सा होल किया गया। जैसे ही कैमरा को अंदर भेजा गया, उसने जो देखा वो देखकर रिसर्चर्स की सांसें रुक गईं। आखिर उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर क्या था? क्या इजिप्शियंस के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी? और क्या ग्रेट पिरामिड के अंदर अभी भी कोई हिडन सीक्रेट मौजूद है? आज भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वहां खड़ा है, बिल्कुल साइलेंट, लेकिन अंदर से जैसे कुछ जिंदा हो। शायद कुछ राज अभी भी अंदर बंद है। जब रोबोट कैमरा उस सील्ड पत्थर के अंदर घुसा, तो उसने जो देखा, उसने पूरी रिसर्च टीम को हिलाकर रख दिया। कैमरा धीरे धीरे नैरो टनल में आगे बढ़ता है। अंदर पूरा अंधेरा, सिर्फ लाइट बीम सब कुछ रिवील कर रही होती है। कुछ सेकंड्स बाद एक छोटा सा चेंबर नजर आता है, लेकिन यह चेंबर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। वॉल्स इतनी स्मूथ जैसे मशीन से कट की गई हों, और उन पर अजीब सी कार्विंग्स बनी हुई थीं। साइंटिस्ट्स शॉक थे। 4500 साल पहले ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैमरा जैसे ही सेंटर की तरफ मूव करता है, तो फ्लोर पर एक मेटेलिक रिफ्लेक्शन नजर आता है। और ये चीज और भी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि पिरामिड के रिकॉर्ड्स में किसी मेटल का जिक्र ही नहीं था। फिर कैमरा धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर के पास पहुंचता है, एक सील्ड बॉक्स जैसा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ, परफेक्टली क्लोज्ड, जैसे किसी ने जानबूझकर लॉक किया हो। रिसर्च टीम अपनी सांसें रोक लेती है,
कैमरा उस बॉक्स के बिल्कुल पास जाता है और उसी मोमेंट पर सिग्नल अनस्टेबल हो जाता है, स्क्रीन फ्लिकर होती है और ऑडियो में सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई देती है। फिर सिस्टम रिकवर होता है, लेकिन जो लास्ट फ्रेम्स मिलते हैं वो सब कुछ बदल देते हैं। बॉक्स अब थोड़ा सा ओपन दिखाई दे रहा होता है और उसके अंदर कोई ट्रेजर नहीं, बल्कि एक परफेक्ट ब्लैक स्मूथ सरफेस नजर आती है, जैसे कोई अननोन मटेरियल हो। और सबसे शॉकिंग बात, चेम्बर की वॉल्स पर बनी कार्विंग्स अब धीरे धीरे चेंज हो रही होती हैं, जैसे वो स्टैटिक वर्जन नहीं बल्कि कोई लाइव सिस्टम हो। फिर एक फेंट साउंड रिकॉर्ड होती है, तहड, जैसे कोई भारी दरवाजा अंदर से बंद हुआ हो। और उसके बाद एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जिसे सिर्फ मशीन्स डिटेक्ट कर सकती हैं। रिसर्चर्स इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि पिरामिड सिर्फ एक टॉम्ब नहीं हो सकता, ये एक हाईली एडवांस्ड एंशियंट स्ट्रक्चर हो सकता है। और वो सील्ड चैम्बर किसी अननोन सिस्टम का कोर हो सकता है, लेकिन कोई भी उस बॉक्स या चेम्बर को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सका। आज भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वहां खड़ा है, बिल्कुल साइलेंट, लेकिन अंदर से जैसे कुछ जिंदा हो। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वो चैम्बर ओपन नहीं हुआ तो कैमरा ने जो लास्ट चेंज देखा वो क्या था? शायद कुछ राज अभी भी अंदर बंद है। अगर आपको ये मिस्टीरियस पिरामिड वाली स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही और हिडन सीक्रेट्स, हिस्ट्री मिस्ट्रीज और शॉकिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी ये सीक्रेट पसंद आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और स्टे क्यूरियस।